तो लगातार मामले सामने आए और इस बीच मनोहर सरकार हरियाणा में कोरोना फैलने का ठीकरा अक्सर दिल्ली पर फूटती हुई दिखी है और अब दिल्ली एनसीआर से 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात के संकेत दिए। हरियाणा में हर दिन कोरोना का बड़ा विस्फोट हो रहा है। खासकर दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर से सटे 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। ये 4 जिले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। और अगर कर्फ्यू लगता है तो दिल्ली की सभी सीमाएं फिर से सील होंगी। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात के संकेत दिए। चारों जिलों की जो सीमाएं हैं उनको सील करने पर भी विचार हो सकता है। इन चारों जिलों में कर्फ्यू लगाने पर भी विचार हो सकता है और बाकी हरियाणा में जो छूट दी गई है उस पर पुनः सख्ती लगाने पर भी विचार हो सकता है। अब इन जिलों में कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 13 जुलाई तक गुरुग्राम में कोरोना के 6,966 केस आए। 107 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि 5,809 मरीज ठीक भी हुए। तो वहीं फरीदाबाद में 5,550 कोरोना के मामले हैं। इनमें से 101 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,551 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सोनीपत की बात करें तो यहाँ कोरोना के 2,049 केस सामने आए। 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 1,411 लोग अभी तक ठीक भी हुए। फिलहाल झज्जर में कोरोना के 504 केस सामने आए। 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 339 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली से सटे इन 4 जिलों खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो कोरोना का हर दिन बड़ा विस्फोट हो रहा है और हरियाणा सरकार कई दफा प्रदेश में कोरोना फैलने का ठीकरा दिल्ली पर फोड़ चुकी है। लिहाजा दिल्ली एनसीआर से सटे इन जिलों में सख्ती के लिए आप तैयार रहें। अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। अब पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब के मंत्रिमंडल तक भी, कैप्टन सरकार के मंत्रिमंडल तक भी कोरोना पहुंच चुका है। जी हां, कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की रिपोर्ट आ चुकी है और वो पॉजिटिव है। कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा संक्रमित पाए गए हैं कोरोना वायरस से। पंचायती विभाग के डायरेक्टर के संपर्क में आए थे तृप्त बाजवा की पहली रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई थी। तबियत खराब होने पर उनका फिर से टेस्ट करवाया गया। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए हैं बाजवा का स्टाफ क्वारंटीन कर दिया गया है और सभी के टेस्ट करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि तृप्त राजेंद्र बाजवा की आयु लगभग 73 वर्ष है और वो पंचायत विभाग के मंत्री हैं। और इस बीच जो रोपड़ की डीसी हैं उनके पति हैं डायरेक्टर जो पंचायत विभाग के हैं विपुल उज्जवल, उनके साथ मीटिंग हुई थी और विपुल उज्जवल की रिपोर्ट उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि फौरी तौर पर उस समय तृप्त बाजवा के भी टेस्ट करवाए गए, लेकिन उस समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। लेकिन 2 दिन बाद जो जानकारी हमारे पास कि उनको फीवर हुआ यानी कि बुखार की शिकायत थी, उसके बाद एक बार फिर से उनको टेस्ट करवाने की सलाह दी गई, तो फिर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। और पूरे पंजाब का भी आपको अपडेट देते हैं कि इस समय क्या कुछ पूरे पंजाब में अपडेट है। 10 पॉइंट्स के जरिए समझाएंगे पूरे पंजाब का अपडेट। पंजाब में पहली बार 24 घंटे में 10 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई। यह आंकड़ा 214 तक पहुंच चुका है। अकेले लुधियाना में 3 मरीजों की जान चली गई। मोहाली और संगरूर में भी 2-2 मरीजों की मौत हुई कोरोना की वजह से। अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका में भी एक शख्स की मौत की जानकारी मिली। पंजाब में अब तक यह आंकड़ा 214 तक पहुंच चुका है। पंजाब में 8500 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। पंजाब में लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा केस सामने आए। अकेले लुधियाना में 97 नए केस मिलने से भी हड़कंप मचा। पटियाला में 78 और जालंधर में 59 नए केस रिपोर्ट किए गए। 5600 मरीज ठीक हो चुके हैं पंजाब में अभी तक, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस का जिक्र करें तो 2500 के पार हैं। 2600 के करीब मामले ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं।